नमस्कार, राम राम। मैं महावीर स्वामी और थे देख रहे हो मरुधरा की आवाज़। आज मेरे साथ है एक जानी मानी शख्सियत थे, सब जानता होगा, हरी जी बेनीवाल, किसान जागृति मंच का संयोजक और राजनीति की जकी सूरतगढ़ की जकी राजनीति है अभी में आपकी बड़ी ही पेट रख है और तमाम जकी चीज़ें हैं उठा पटक जकी राजनीति है अभी एक नज़दीकियों समझे आऊँ आज जानागा आज को आगामी जो अपना कल विधानसभा चुनाव होना अभी में के नतीजों रहना है के किंग हवा चलने लग रही हैं तमाम बातें लेके एक राजनीतिक एक्सपर्ट के नाते आऊँ बात करांगा। हरी जी बेनीवाल साहब, हमारे चैनल में थारा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महावीर जी। सबसे पहले तो मरुधरा की आवाज़ में थे माने मौको दियो इनको थाने बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला तो मैं तमाम थारे दर्शकों ने कहना चाहूँ कि लोकतंत्र के अपने पर्व में कल सब लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर मतदान करो, आपको सच्चो अच्छो जनप्रतिनिधि चुनने को काम करो। और अपील जकी कही है बिंग मैं कुछ बातें जोड़ दूँ, एक बारी इंट्रोडक्शन आज को दियो है कि भाई सूरतगढ़ के अंदर हम पंचायतों का, विधानसभा के चुनावों का, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसकी हवा चल रही है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये मेरे अनुभव है जो मैं आपको बताऊंगा, इनके अनुभव महावीर जी के पास है और देखने वाले आप सब साथियों के अनुभव आपके पास है। भाईचारा कायम रहे, हमारा बंधुत्व कायम रहे, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। जातिवाद का जहर कम से कम इन चुनावों में नहीं चलना चाहिए, ये मेरी पहली अपील है सब भाइयों से। हरी जी, किंग हवा चलने लग रही थे, काफ़ी समय आने कवर भी करने लग रहा हो। देखो हवा चलने लग रही है अफवाह मांगी, हवा चलन लग रही है हथकंडांगी, हवा चलन लग रही है साजिशांगी, और आ है लोकतंत्र पर दबो। बहुत ही दुर्भाग्य के सागे कहना पड़ रहा है कि आज आज़ादी के 75 साल बाद अपने गाँव मुद्दा पर चुनाव को नहीं होने लग रहे हो। ठीक है, गाँव में पीने वालों पानी को नहीं, अच्छी सड़कों को नहीं, स्कूल हॉस्पिटल की बदहाल अवस्था। आज सूरतगढ़ छोड़ो, गाँव के अंदर तो हॉस्पिटल की कहाँ अपेक्षा करोगे कि सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर एक प्रकार से रेफर सेंटर बना हुआ है। अटक कोई भी आदमी आज विचारो बिन अगर एक्सरे करवाना हुआ है तो वो सरकारी अस्पताल में हुआ है को नहीं। बिल्कुल। तो ये अटक की राजनेता जगह बांगी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दर्शाता हुआ हालात है अपना विधानसभा का। बाकी तो जी हवा की अगर बात करा तो बड़े दुर्भाग्य के सागे कहना पड़ रहे है कि अपने क्षेत्र में एक ध्रुवीकरण पैदा हो गयो। और ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर को नहीं, जातीय आधार पर हो गयो। ठीक है, कुछ हद तक इनमें क्षेत्रवाद भी है। ठीक है, तो वो जो को ध्रुवीकरण हुए है, इन सारी चीज़ें देखा जना कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कड़ी टक्कर है, कांटा की टक्कर है। बिंग माँ उसके के मेज का अंदाज़ा लगावा भाई गलत साबित तुझे, लेकिन पिछले 2 दिनों मेज की हवा देखी है, पिछले 2 दिनों का जगह रुझान देखे है। बिंग हिसाब हूँ अठे 2,500 3,000 5,000 वोटा हूँ कसनी जी जीतन की पूरी माने यहाँ लगे उम्मीद है। ठीक है, एक लोग जकी अफवाह चल है कि जका मील परिवार है कसने जी ने समर्थन देना हूँ, कसने जी रिएक्शन हुए, यूँ कोई थाने लगे है कि कोई अन्य कसने जी ने कोई इंशो नुकसान हो तो दिखे? नुकसान हो तो ये है कि मेरे सिर का बहुत सारा लोग थूक भी लो लियो आपको के दियो के नुकसान हो गयो, नुकसान हो गयो, नुकसान हो गयो। थे गौर करोगा तो जका लोग बात क्यों था नहीं के नुकसान हुए भाई लोग आज काशनिया जिन्हें वोट देने लग रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मील परिवार लगातार 2 बारी जधारी है नहीं बिंगो सबसे बड़ो कारण हो कि बाकन कांग्रेस का परमानेंट वोट बैंक हो वो आऊँ तो कौन दिखियो। ठीक है, वो डूंगरराम जी गेदर बहुजन समाज पार्टी में रहने गए नाता है बा ऐसी समाज के ऊपर एक अच्छी पकड़ बनाई, इमा कटई कोई दौरा को नहीं जगह का कारण, और 80 समाज ही परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक था। ठीक है, वो अब जब कांग्रेस में रहो को नहीं जना मील साहब हार जाऊँ तक नहीं 5,000 हूँ, नहीं 10,000 हूँ, नहीं 5,000 हूँ, नहीं 10,000 हूँ। हालांकि शहर के अंदर मैं आप बात कहूँ कि पूरे राजस्थान में मिला हूँ मोटा सौदागर को नहीं, पूरे राजस्थान में आऊँ मोटा सौदागर को नहीं। रात में 20-20 30-30 हज़ार वोट पटक दे। अब कोई लोग कह के तो भाई जी अगर परंपरागत कांग्रेस को वोट बैंक ही ना हो तो इतना वोट आऊँ तक यहाँ हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, कोई बात नहीं, लियो चाहे लियो।
तो भाई क्या है, कांग्रेस का अगर परंपरागत वोट बैंक मिलता ही नहीं इनको, तो इतना 56,000 वोट किया मिल गया। बिल्कुल। तो भाई मैंने कहा ना, ये सबसे बड़े सौदागर हैं, इन्होंने खरीदना सीख लिया, चीज़ों को खरीदना। ये नेताओं को ये खरीद लेते हैं, पब्लिक को ये खरीद लेते हैं, पत्रकारों को ये खरीद लेते हैं, बचा कौन पीछे? ठीक है। व्यापारी, मजदूर, पत्रकार, नेता, जनता सबको खरीद लेते हैं। बिल्कुल। तो जब खरीदार बनने में जो आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, तो MLM जिस प्रकार से होता है ना, कि मार्केटिंग जो सीख गया वो सब कुछ सीख जाता है बाद। ठीक है। तो इन्होंने माथापच्ची की नहीं, जनता के अंदर जाने की, जनता की सेवा करने की। इन्होंने कहा चुनाव चुटकी का खेल है, खरीद लेंगे। ठीक है। अब लास्ट में जाके इनके अचरज यही रहता था कि यार 10,000 और खरीदने थे। सही है। तो ये वो परिवार है जो 30-40 हज़ार वोट आधी रात को खरीद सकता है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज भी हम पैसों के लालच में वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र पर धब्बा है। और मेरे आपके जितने भी चैनल पर दर्शक हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप 2 टाइम की रोटी या 2 टाइम की दारू या 2 टाइम का अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े या 10,000, 20,000, 5,000 रुपया मिल गया था ना, थे यहाँ सोचो हा गेदर साहब तो बहुत अच्छा आदमी, फलाना राम जी तो बहुत अच्छा आदमी है। सिर्फ गेदर साहब की कौन कहना चाहूँ, कासनिया जी को ले लियो, चाहे मील साहब को ले लियो, जक्को भी नेतो था ना रुपया देर थे, यहाँ सोचो नहीं बहुत अच्छा आदमी है। सोच लियो भी मोटो कुमानस थारे लिए कोई कौन। सही है। तो ये जब चीज़ देखते हैं ना, तब मैं कहता हूँ कासनिया जी जीत रहे हैं अब की बार, क्योंकि कासनिया जी का खुद का भी पर्सनल वोट बैंक है, उनका भी पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़के जीते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो वो देखें, और दूसरी तरफ ये सौदागर दिन रात जो घूम रहे हैं इनको देखें, केदर साहब की पार कौन पड़ा है? कौन पड़ा? कौन पड़ा? एक रिजी जगह वीडियो वायरल होने लग रहा है जातिवाद के तौर पर, और बन थे आगामी जो को अपनो भाईचारो अभी ने देखता था के देखो ने। देखो महावीर जी, बिल्कुल मन बड़ो अफसोस हुआ है, बहुत सारा साथी मन भी वीडियो भेजे भी है, और वहाँ वीडियो के ऊपर मैं भी मेरी प्रतिक्रिया दूँ भी हूँ। मैं देखो जी हाँ, अभिनेता हुए ने क्या कहना वो कॉमेडी करने लग जाए, कहना वो सीरियस कोई रोल करने लग जाए, तो अपनी ज़िंदगी में सबके सब लोग अपने रोल ही कर रहे हैं। मुझे भी जैसे फलाने गांव में मुसलमाना ई आदमी ने कूट दियो, फलाने गांव में गुमारा ई आदमी ने कूट दियो, फलाने गांव में गुमार जाटा नहीं कह दियो, फलाने गांव में बिश्नोई गुमारा नहीं कह दियो, फलाने गांव में सरदार जी कह दियो। ये जगह वीडियो आने लग रही है, अंग ऊपर मैं प्रतिक्रिया भी दूँ, मेरे चैनल पर प्रतिक्रिया देनी ही खतर लाजमी है कि मैं देखना चाहूँ जिंदा जमीर का लोग कितना है। बिल्कुल। जगह मरेड़ा जमीर का लोग है, आज आप सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग तो बढ़ा लिया, लेकिन जब तक आप करीम भेड़ी ना कर तो भी फैन फॉलोइंग को के कर चार से। सही बात है। तो ये चुनावों ने कम से कम मेरे चैनल पर मेरी व्यक्तिगत लाइफ में बहुत बड़ा फिल्टर का काम किया है, जिंदा जमीर वाले लोगों को मैंने छानने का काम किया है, भाईचारे के को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को मैंने चिन्हित कर लिया है। और जक्को आदमी चुनाव में भाईचारे नुकसान पहुंचा सके नहीं, वो आपके बाप को ही को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कि नहीं धोखो देश के। सही है। एक बात बताओ, चुनाव लड़े डूंगर राम गेदर राम प्रताप का सनियो, लड़े महावीर हरी बेनीवाल। बिल्कुल। क्यों भाई? सही है। हमेशा याद रखियो कि चुनाव में रंजिश निकले किंगी जगह बीच में पंचायती करने वाला बनी मेरे से। अब मानने तो आदत ही खतर पड़ गई कि सूरतगढ़ पेरा फेरी हुआ है, चाहे सूरतगढ़ सिटी हुआ है, सूरतगढ़ ग्रामीण हुआ है, खेती किसानी का मुद्दा ले गए, सूरतगढ़ शहर में अवैध जमीना की खरीद फरोख्त तक, सीवरेज के घोटालों में, इन सब में जब लोग आते हैं कहते हैं भाई हरी भाई थे बोलो, ना बोला तो मरिया, अरे बोलन लग गया जनाइया बोलन लग गया महावीर भाई, क्या अब आदत पड़ गई। और आदत तो अब जिंदगी भर रही, कुछ भी गलत होगी हुसी तो मारूं खामोश कौन रह जाए, गलत करनी हो चाहे हमारे गरगो आदमी क्यों ना हुए। तो भाईचारा कायम रखो मेरे भाइयों, चुनाव आज है कल को नहीं। मैं बतायो आज सुबह ही एक कोई मेरे साथी हो गुमार रात ने धमकी दी, बिंग परिवार जना हूँ काका बडांगा जगह लोग अबे मेरा बेली, अब वो तो रात ने इसी सा शब्द लिख गए भेजा कि बिंगी आपकी बेटे ने दिखाड़े तो शर्म आवे। सही है। कम कम है थारे चैनल के माध्यम में मैं कहना चाहूँ लोगों जद भी थे कि इसे आदमी ने कोई गाल काटो नहीं,
तो बा गाल पहले आपके टाबरा ने दिखा दियो कि भाई मैं आ गाल लिख गए भेजूँ भेज दूँ कि अगर थारो जमीर मान्य है थारा टाबर के दिया भेज दो जना भेज दे कर। ठीक है भाई यार एक बात बताओ, किसी पर स्टेन गन से गोली मारना है वो आसान है, मैं कहता हूँ वो छोटा अपराध है। जुबान से किया हुआ अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत गहरे घाव छोड़ता है। तो आप जब भी किसी को शब्द लिखें या बोलें सोच समझ कर बोलें, विशेषकर चुनाव में तो कभी इस प्रकार के, या तो आप सक्रिय राजनीति में हो, लड़ते हो, पत्रकार हो, तब तो मान सकते हैं कि आपकी मजबूरी है। लोग घरे बैठे बैठे जकंगी ना तो राजनीति कोई लेनो देनो ना पत्रकारिता लेनो देनो, फिर भी गोचा ले तो बे बिसा गोचा ना लियो मेरे भाईडो, वोट जकन देनो है वो काल दियो थे। एक लास्ट सवाल हरी जी, एक सूरतगढ़ की अगर मूलभूत सुविधा की बात करना चाहे ग्रामीण हुआ चाहे शहर हुआ, जगह स्थापित पत्रकार है वह कहीं ना कहीं बचता नजर आवे आ मुद्दा पर वह भी नेता के चापलूसी करे थे। मैं देखूँ थारा चैनल ने थाने खुद ने फॉलो करूँ तो थे एक मुखर हो गए आवाज़ करो, थाने के डर को लगे गए आगे आगामी ओ विधायक बन जाएगो तो मेरे पर कटे न कटे ओ मेरे पर नज़र रखेगो, तो इन तरह थे मुखर हो गए। बोलो भी पर क्या कहना चाहो? बी पर तो यहाँ कहना चाहूँ कि किसान आंदोलन में मैं जब जयपुर शाजापुर गया, उधर टिकरी बॉर्डर पे गया, जब मैं बढ़ जाके एक चीज़ देखी, नोटिस करी बार मेरे ज़िंदगी को मैं मूल मंत्र बनायो कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए नेशनल मीडिया को हायर कर लिए। और जब मैं एक चीज़ सोची, मैं कि भाई जब आज तक है जी न्यूज़ है, फलाना टीवी, इसका टीवी, उसका टीवी, सारा का सारा मोदी चालीसा पढ़न लाग रहा। किसान सर्दी के अंदर रोड पर बैठा मरन लाग रहा, अरबा ने लोग आतंकवादी कहने लाग रहा। तो बैठे एक लाइब्रेरी बनाई भी, लाइब्रेरी के अंदर मैं भगत सिंह की जीवनी पढ़ो तो बिंग में एक लेटर लिखड़ो भगत सिंह को जेल में, कोई आपके दोस्त ने मैं नाम भूलियो भी वो, या तो बटू अपने चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखड़ो या कि और ने लिखड़ो, पूरा नाम भूलियो भी। लेटर में बा एक बात लिखी, भाई अगर आप अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हो तो चिन्हित कर लो उन लोगों को जो आपके हिंदुस्तानी होने के बावजूद अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। उस एक लाइन के कारण मैंने उस आंदोलन में ये देखा यार, आ लाइन आज भी प्रासंगिक है। जिस मीडिया को किसानों की पीड़ा केंद्र सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी जिस मीडिया पर, उस मीडिया ने उन किसानों को बदनाम करने का काम किया। तब मैंने सोचा कि किसी को दोष देने में अच्छो है वो काम आप करो। हाँ ठीक है कि आप वो काम 2 जना तक पहुँचा, 4 जना तक पहुँचा, 14 जना तक जितना उसके भी तो आप कोशिश करा। और मैंने वहीं से मेरा विवेकशील विचार मंच टिकरी बॉर्डर से ही पेज बनाया था। और उसके बाद में मैंने मेरे आंखों के सामने कोई अन्याय अत्याचार हुआ तो बोलना शुरू इसलिए किया क्योंकि पत्रकारों ने घुटने टेक दिए थे। बिल्कुल। और मैं उन पत्रकारों को भी गलत नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि जब आज तक बड़े बड़े घराने जो थे वो बिक गए तो पता नहीं कलम और कैमरे पर कितने पहरे लगते होंगे। बिल्कुल। वो लोग अपने परिवार की खुशियों के लिए या तो सिस्टम के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि बेबाक पत्रकारों को सुरक्षा मिले, बिल्कुल, उनको पेंशन मिले या उनको सैलरी मिले, तब तो वो पत्रकारिता करे। आज एक पुलिस वाला ड्यूटी करता है, उसे सैलरी मिलती है भैया। सही बात है। पत्रकार को मिलता क्या है जो पत्रकार बेबाकी से बोले। और जब मैंने बोलना शुरू किया तब मुझे ये चीज़ें इसलिए शुरू हुई, धमकियाँ मिलनी। आपको पता है सूरतगढ़ में राजस्थान के सबसे बड़े बाहुबली मील परिवार है। बिल्कुल। इनके खिलाफ जब बोलना शुरू किया तो इनके हथकंडे देखे, इनकी भाषा देखी, इनके तरीके देखे। भी शुरुआत के अंदर ये लोग के रहे हमेशा ही। मैं एक मामला मिल्ला ने भी बल्ला मानूँ, एक एक रहा कि अंग खिलाफ कोई लिखे नहीं। जना महावीर जार कह दियो अजारी जी वो फलानियों पत्रकार थारा बारे में ये लिखा है, बे देख कट्ठे को है पतो लगाओ, अट्ठे को है इनको काको कौन है, इनको बाबू कौन है, बारे फोन करो। तो आ लोग हमेशा कह करो, मैंने कैमरे के ऊपर कहने में कोई संकोच को नहीं कि मेरा जगह रिश्तेदार आ, भाई बंधु आ, बाने जरूर आ मेरे खातर फोन करियो। बाकी हम कभी हिम्मत को नहीं हुई कि डायरेक्ट हरी बेनीवाल ने कभी फोन कर लिया या कभी ऑफर कर दिया, आ कभी अंग माँ हिम्मत को नहीं हुई आज तक।
एक बार पूरे मील परिवार में एक बार मेरे पास फ़ोन आया था, वो महेंद्र मील का या फिर एक दिन अक्समी की हनुमान मील कोई अतिक्रमण हटा रहा था, वहाँ में मिला था। 2 बार इनके परिवार के लोगों से मिला हूँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकारिता करने वाले लोगों को, आपके अंदर अगर जुनून है, सपना है और कुछ करने की लालसा है तो पत्रकारिता कीजिए। बिल्कुल। घर चलाने के लिए ये काम अच्छा नहीं है। ठीक है। घर चलाना है तो आप कोई और काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। घर चलाने के लिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं मेरे पत्रकार बंधुओं से सभी से बहुत सारे ईमानदारी से कलम की कारीगरी कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बहुत ही मैं कहता हूँ गरीबी के दिनों से गुजरकर बहुत सारे पत्रकार आज भी देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखे हुए हैं। जर्जर हालात में है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे पत्रकार, जैसे आप जैसे सोशल मीडिया चल गया, बहुत सारे नौजवान साथी आप जैसे, ये जो जिसे हम कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन पर आने के बाद में उनकी दादागिरी खत्म हो गई, अखबारों की, टेलीविज़न की। आप जैसे बहुत सारे नौजवानों ने अलग अलग फील्ड के अंदर काम करना शुरू किया। ये देश के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम सोशल मीडिया के कारण पत्रकारिता कहीं ना कहीं जिंदा पड़ी है। लास्ट एग्जिट फिगर बता दो सूरतगढ़ विधानसभा को जो को कौन जीतन लाग रहे 3 दिसंबर को? देखो जी, कासनिया जी और डूंगराम जी के इधर के अलावा सारा लोगों ने 30-35 हज़ार वोट मिले और अंग में इतनी ज़बरदस्त टक्कर है, 5-7 हज़ार वोटा कासनिया जी जीतन लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी जी बेनीवाल, किसान जागरी मंच का संयोजक। मिला कोई अन्य खबर के साथ अन्य शख्स के साथ, तब तक देखता रहो मरुद्रा की आवाज़। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।